Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की और बात करेंगे कि भी आने वाले टाइम बाजार के लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो फ्लैट आज जो ओपनिंग हुई है, फ्लैट क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी में आधे परसेंट के आसपास की करेक्शन देखने को मिली है। मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। फिर निफ्टी में भी देखेंगे तो 0.40% यानी कि 100 पॉइंट के आसपास की करेक्शन हमें फिर निफ्टी में देखने को मिली है। बट हम समझेंगे कि आने वाला जो ट्रेंड है मार्केट का क्या हो सकता है, क्या यहाँ से हमें कुछ तेजी देखने को मिलेगी या फिर बाजार जो है यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 23,985 की है। अगर हम लास्ट कैंडल की ही बात करते हैं तो लास्ट कैंडल जो है मतलब आज की जो कैंडल है उसका मैं डेली चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ तो 23,954 की क्लोजिंग का लो है। क्लोजिंग जो हुई है वो 23,985 की हुई है। हाई जो लगा था 24,040 का लगा और अगर आप देखें तो 10 पॉइंट माइनस ही आज दिखा रहा है। अगर आप देखें तो बाजार में हम जैसे कि यहाँ से बात करेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज है वो उसका कहीं ना कहीं ये वापस से रेजिस्टेंस लेना से स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था बाजार जो है वो 24,100 के ऊपर काफ़ी बुलिश हो सकता है। 24,100 जो है वो निफ्टी का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम देखें तो ये 24,100 का लेवल है। बिल्कुल बाजार जो है लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस पे ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, एकदम कूलिंग डाउन है। मार्केट को अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है जब बाजार 24,100 का लेवल ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है जो कि हमें लग रहा है कि 24,800 से 25,000 की रेंज दिखा सकता है। फिलहाल ये तो हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। बट अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं वन आवरली का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। तो वन आवरली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो बाजार जो है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को काफ़ी टाइम से यहाँ पे अगर बात करें तो काफ़ी टाइम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट ब्रेक नहीं कर पा रहा। पेनिट्रेट कैंडल आपको एक देखने को मिल रही है। पेनिट्रेट कैंडल आपको बार बार लगातार देखने को मिल रही है, यानी कि एक मूविंग एवरेज है तो कुछ कैंडल जो है वो उसको क्रॉस भी कर रही है बट सस्टेन नहीं कर पा रही। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो 24,100 जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर बाजार जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा काम चला लेना। बट अगर मैं डेली का चार्ट देखूं तो डेली चार्ट पे भी मैंने वही बताया 24,100 का लेवल। और अगर आप वन आवरली का चार्ट देखेंगे तो वन आवरली चार्ट पे भी बाजार जो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है वहीं पे ही कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है उसका। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया था बट उसके ऊपर वापस जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है जो कि बनता है, मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, वो बनता है हमारा 57,500 का लेवल है। मैं लिख देता हूँ 57,500 का एक रेजिस्टेंस है। मैं इसके ऊपर कई बार बात कर चुका हूँ बैंक निफ्टी पे। बट 57,500 ब्रेक करता है तो हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती है। दो चीज़ें क्या है वो हम समझेंगे। पहला तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बाजार अगर 57,500 के ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे और एक दो दिन क्लोजिंग करता है तो सबसे पहले तो 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिलेगी रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा तो जिससे हमें देखने को मिलेगा कि बाजार जो है वापस से 61,000 के आसपास की रेंज दिखा सकता है। बट एक गड़बड़ है जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि खतरे की थोड़ी सी घट्टी लग रही है, क्योंकि कल बाजार अच्छा खासा रिकवर करा था और आज हमें लगा था कि चलो रिकवरी हुई है तो सस्टेन करेगा बट सस्टेन नहीं हो पाया, फ्लैट ही बंद हुआ है। तो इसलिए बैंक निफ्टी लग रहा है कि बैंक निफ्टी 57,500 ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर इसमें बाइंग बनाई जा सकती है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी को भी अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो 38 पॉइंट की तेजी तो है और डेली चार्ट पे भी दोस्तों एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इसका एक रेजिस्टेंस था 17,861 का, वो ब्रेक किया हुआ है। दूसरा इसने मिड कैप निफ्टी ने 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यानी कि इसका सपोर्ट को टेस्ट करा है, रिटेस्ट करके वापस से पुल बैक दिया है। तो पुल बैक दिया लगातार 1, 2, 3 कैंडल जो है वो पॉजिटिव है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप निफ्टी का जो एक रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो चुका है और इसमें भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो मिड कैप निफ्टी तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई वो स्ट्रांग है।
बट अगर देखें निफ्टी भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐसी फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल सेम है, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे काम करा रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर बाय की जा सकती है, तो वो 26,900 का लेवल है। 26,900 के ऊपर ही हमें फिन निफ्टी में कोई तेजी है वो दिखाई दी जा सकती है, बाकी इसको अभी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने बूट कैम्प की। बूट कैम्प में कुछ ट्रेड्स हमने शेयर करे थे, वो मैं बताता हूँ। इन्फी का हमने बताया था, हमारा सेकंड टारगेट डन हो गया था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे OFSS की कॉल बाय कराई थी 11,400 की, उसमें हमारा टारगेट बुक हुआ था, पार्शियल प्रॉफिट बुक कराया। इसके साथ साथ हमने बैंक निफ्टी की कॉल बाय कराई थी और हमारा एक TCS की कॉल थी हमारी। TCS को हमने शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग कराया था, उसका हमारा टारगेट आया था, जो कि हमारी पुरानी कॉल चल रही थी। और हमारा एक कॉल जो है बैंक निफ्टी में, उसकी कॉल दी थी, वो थोड़ा सा नीचे आ चुका था। अभी देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बूट कैम्प जो है इस पर हम एडवाइजरी करते हुए सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। मैं जितनी भी कॉल्स वगैरह होती है निफ्टी बैंक निफ्टी की वो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेमन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप अकाउंट ओपन कराते हैं लेमन के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आपको बेनिफिट दो मिलेंगे। एक तो बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी हमारे ट्रेड्स होंगे, जो भी ट्रेड्स हम शेयर करेंगे आपके साथ बूट कैम्प में, उसका 1 वीक का आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और संडे के वेबिनार्स आपको मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, 11 में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। कुछ अच्छे स्टॉक्स मेरे को मिल जाए जिसको मैं देख सकता हूँ। तो पहला स्टॉक्स जो है मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ है ICICI बैंक। ICICI बैंक देखते हैं, ICICI बैंक में क्या देखने को मिला। या एक काम करते हैं दोस्तों, आज ना टॉप गेनर टॉप लूजर देखते हैं। NSE की वेबसाइट पे जाते हैं, NSE की वेबसाइट पे जाके हम यहाँ पे चेक करेंगे और देखिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज अच्छा खासा परफॉर्म करा। तो 2-3 स्टॉक्स हमें देखने को मिले हैं और इनके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे। पहले हम क्या करते थे, हम पहले ये करते थे कि पहले जितने भी स्टॉक्स होते थे हम अपने अकॉर्डिंगली बनाते थे। अब हम देखेंगे कोई ऐसे स्टॉक जो टॉप गेनर टॉप लूजर है। तो TCS देखेंगे। आज TCS का चार्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ। TCS का चार्ट आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना आज। TCS अगर आप देखेंगे, TCS में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अब 2-3 चीज़ें TCS में देखने को मिलेगी, वो ये तो क्योंकि TCS हमने पहले भी आपको काम कराया, आपको पता है। अभी कुछ टाइम पहले TCS में बाइंग कराई थी हमने, ये एनालिसिस हमने पहले भी करी थी, आपको पता होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था। हमें दो फैक्टर्स देखने को मिले। एक तो ब्रेकआउट हुआ, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये एक मूविंग एवरेज थी। मूविंग एवरेज को भी इसने क्या करा था, ब्रेक करा था। तो टारगेट जो है इसका 2500 का है और मुझे लगता है 2500 के आसपास जा सकता है। टॉप गेनर में बिल्कुल ठीक है और ये स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक देखेंगे, टेक महिंद्रा देख लेते हैं। टेक महिंद्रा का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ और हम ना डेली बेसिस पे यही करेंगे, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं ना उनको देखे करेंगे कौन से टॉप गेनर है टॉप लूजर है। इनमें ये होगा कि टॉप गेनर है क्या और गेन करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो टॉप लूजर है वो देखेंगे क्या टॉप लूजर और लूज करेंगे या फिर वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेक महिंद्रा का चार्ट, तो टेक महिंद्रा मुझे अच्छा खासा लग रहा है। रीज़न उसका क्या है, टेक महिंद्रा में ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है और जो एक क्रूशल रेजिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था बट वापस से नीचे की तरफ आया, तो ये ब्रेकआउट जो था ये फेलियर हुआ था। सेकंड टाइम अगर आप देखेंगे तो सेकंड टाइम में इसने एक बाइंग बनाई है, तो बाय जो बनाया है वो सेकंड टाइम में बनाया है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ये 1760 तक जा सकता है। तो टेक महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप ले सकते हैं, अपनी रडार में रख सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। अब यहाँ पे मैं तीसरा स्टॉक देखूंगा, हम देखते हैं सिप्ला देख लेते हैं कि सिप्ला में क्या लग रहा है। तो आज के ये गेनर है, तो गेनर को देखते हैं कि क्या और गेन करेंगे या और लूज करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ना इसका डेली की जगह पहले वीकली चार्ट देख रहा हूँ। वीकली में कुछ है, वीकली में कुछ नहीं है। अवरली में देखेंगे तो अवरली में भी खास कुछ नहीं है। तो डेली में ही अगर आप देखेंगे तो 2-3 फैक्टर्स देखने को मिले हैं। वो ये है कि अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था और इससे पहले ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था बट कंसोलिडेट होकर वापस से नीचे की तरफ गिरा। अब ये दूसरी बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, वो है 1450 का, 1450 का 1450 का लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश देखने को मिलती है, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें भी गेन देखने को मिलेगा। 1550 का भाव आपको सिप्ला में आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों लूजर की, क्योंकि देखो हम गेनर की तो बात करते हैं बट लूजर को भूल जाते हैं।
तो बेल एक स्टॉक देखते हैं, बेल में क्या लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक देखते हैं, 2-2 3 स्टॉक उठा लेते हैं। पहला देखते हैं बेल, बेल क्या लग रहा है, तो बेल को देख लेते हैं। बेल कल मेरे से किसी ने पूछा भी था, जब मैं लाइव बैठता हूँ शाम को तो लाइव के पूछा था बेल क्या लग रहा है, तो बेल में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, अभी कुछ खास लग नहीं रहा। तो बेल में एक ना बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ये क्रूशल सपोर्ट है जो कि 400 का था, और 400 का लेवल ब्रेक हो चुका है, 389 का भाव इसका दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसका डेली चार्ट अगर देखूँ तो डेली चार्ट पे भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। बट हाँ, इसका एक नियरेस्ट सपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ दोस्तों। 380 का, 380 का जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल है 380 का लेवल पे मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल करेगा, तो 8-9 पॉइंट की करेक्शन और देखने को मिल सकती है सिप्ला में, उसके बाद जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, तो यहाँ पे है कोल इंडिया, देख लेते हैं। कोल इंडिया का चार्ट लगा देता हूँ मैं आपके सामने, और कोल इंडिया यहाँ पे एनालाइज करते हैं। देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे ना कि कोई भी अच्छा स्टॉक हमें मिल सकता है, जो टॉप लूजर है वो रिवर्स भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया ने एक क्रूशल सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, ब्रेक नहीं कर रहा दोस्तों, उसका रिटेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम पे जो सपोर्ट बना था कोल इंडिया में वो था 406 के आसपास का, 406 का एक सपोर्ट था, ये 406 के बाद रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं इसका अवर्ली चार्ट भी लगा देता हूँ और अवर्ली चार्ट पे पूछता हूँ कि क्या ये सच है, क्या कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा। 30 मिनट्स में भी देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ है, और इसके हिसाब से मैं एक ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। कोल इंडिया कल के दिन अगर ये जाता है 400, मैं लेवल आपको दे देता हूँ एग्जैक्टली, ये इसका हाई कितना है 11 का, ये सॉरी 1125, 1140, 1125। कल ये बुलिश है, और मैं इसका एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ 406 का, ठीक है। मैं पहले एसएल बताता हूँ, इसका क्या है 406 रुपये 85 पैसे का। मैं दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्या एनालिसिस की जा सकती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया जो है 411 के ऊपर लिया जा सकता है, ये भी रेट बाय का ही है, और 406 रुपये 80 पैसे का ऐसा लगाया जा सकता है। तो टारगेट जो है मुझे जो लग रहा है वो 416 से 418 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। 415 भी आता है तो बुक कर लेना, 415, 16, 17, 18 जो भी रेट मिले, 15.5 से ऊपर, 415 रुपये 50 पैसे से ऊपर, वहाँ पे बुक किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया को रडार में रखना, कोल इंडिया एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब कारण क्या है, कारण मैं फिर से बता देता हूँ, कारण सबसे बड़ा कोल इंडिया का ये है क्योंकि एक तो टॉप लूजर में जो देखने को मिला ये है ना, टॉप लूजर में है, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये ना सपोर्ट पे बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई स्टॉक जो है वो सपोर्ट पे बाउंस बैक करता है तो वहाँ पे डेली चार्ट पे बाउंस बैक कर रहा है, बट वहीं पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसका अवर्ली चार्ट, तो अवर्ली चार्ट पे कहीं ना कहीं ये पैटर्न तो बना रहा है, 30 मिनट के चार्ट पे अवर्ली पैटर्न दिखा रहा है, तो 411 रुपये के ऊपर लिया जा सकता है, अच्छा स्टॉक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे एक स्टॉक और मैं देख लेता हूँ, एनटीपीसी का चार्ट देख लेता हूँ। तबीयत मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब है, मतलब अगर देखा 1 वीक से ही मेरी तबीयत जुकाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, शायद गर्मी की वजह से, या फिर कई बार मैं बाहर जाता हूँ, गर्मी ज़्यादा होती है, वापस घर आता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ एसी चल रहा होता है, तो शायद इस वजह से होता है। बट हालत टाइट है, वाकई में हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। एनटीपीसी देख ले तो भाई, एनटीपीसी ने, मैं आपको बता देता हूँ, एनटीपीसी जो है 350 रुपये का लेवल है, ये एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और मुझे लग रहा है एनटीपीसी सेल और भी दिखा सकता है। मुझे लगता है ये जो है 315 रुपये का भाव आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट तो इसने ब्रेक करा है। आप इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ब्रेकडाउन है 315 रुपये का रेट, 325 रुपये का प्राइस आपको एनटीपीसी में दिखाई दिया जा सकता है। तो एनटीपीसी भी जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट स्टॉक और देखते हैं, और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे आगे की। आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप लूजर में है, बट आईसीआईसीआई बैंक में एक चीज़ आपको बेटर दिखेगी कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें या डेली चार्ट पे देखें तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना रहा है। ब्रेकआउट था, वापस नीचे आया, अगर ये 1440 के ऊपर निकलता है, 1440 के ऊपर निकलता है तो बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट है और
सस्टेन करना बाकी है, सस्टेन होते ही ये निकल जाएगा। बाकी फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लेमन में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज की एनालिसिस कैसी लगी टॉप गेनर टॉप लूजर वाली, मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा भी अगर आप बोलेंगे ऑप्शन से रिलेटेड या कुछ भी आपको कुछ भी सीखना है अलग से, कुछ टेक्निकल में, फंडामेंटल में या स्टॉक सिलेक्शन में, इसके बारे में बिल्कुल आप हमसे पूछेगा। बाकी मैं संडे को लाइव भी करता हूँ और डेली मैं रात को 8 बजे भी आता हूँ लाइव, और इस पे भी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। 8 बजे भी अगर आप लाइव आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आप पूछना चाहे स्टॉक से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।